बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सब लोगों की दुआ से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट मेरी वीडियो का थंबनेल उसके काफ़ी चर्चे रहे हैं, वो काफ़ी डिस्कस होता रहा है। काफ़ी सारी मेरी बहनों ने तो खैर इन्जॉय किया, क्योंकि वो समझ गई थी कि मैंने ये किस तरह से लिखा है और किस अंदाज में ये वाली वर्डिंग लिखी है। लेकिन कुछ लोग उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, कुछ लोग मुझे समझा रहे थे, कुछ क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। अच्छा, इसमें दो तरह के लोग थे, दो कैटेगरीज के लोग थे। एक पॉजिटिव लोग, अच्छे लोग, नेक लोग, और एक जो है वो लोग जिनको मैं आजकल आर्टिफिशियल मम्मियाँ कहता हूँ, आर्टिफिशियल अम्मियाँ कहता हूँ। अभी जो है वो मैंने एक नई ये नई टर्म मैंने जो है ईजाद की है, आर्टिफिशियल मम्मियाँ, सेकंड हैंड मम्मियाँ। तो ये वो लोग हैं जो हर किसी के बारे में नेगेटिव फीडबैक रखते हैं, ये वो लोग हैं जो हर किसी से नफरत करते हैं, ये वो लोग हैं जिनको सब कुछ बुरा लगता है, ये वो लोग हैं जिसको सभी बुरे लगते हैं, ये वो लोग हैं जो हर किसी को क्रिटिसाइज़ करना अपना फ़र्ज़ आइन समझते हैं, ये वो लोग हैं। तो एक कैटेगरी वो थी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लोग के जो अच्छे हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर तो खैर समझ गए थे कि मैंने ये क्यों लिखा है। लेकिन एक दो थे, जैसे जो है वो डिमिनियो सिस्टर हो गई, जैसे निधि चोपड़ा सिस्टर हो गई, एक दो ख़वातीन मेरी बहनें इसी तरह की। तो मैं आप लोगों को ज़रूर वजाहत करना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा मेरी बहन कि मैंने ये इस्तिलाहन लिखा था, मिसाल के तौर पर लिखा था, कहावत के तौर पर लिखा था। जैसे अक्सर ही कह देते हैं कि यार अगले बंदे इसकी खुशी देखकर वो कहीं मर ही ना जाए, उसकी खुशी देखकर उसको खुशियाँ ना पड़ जाएं। तो वो ये वाली इस्तिलाह थी, ये टर्म यूज़ की थी। अब थंबनेल के ऊपर जगह कम होती है, मतलब जो 1280x720 का जो है वो होता है, हमारे पास टोटल एरिया होता है, उसमें जो है वो हमने पूरा करना होता है। अब जो है वो हमने अल्फाज इस तरह के यूज़ करने होते हैं कि जो कम छोटे अल्फाज का मतलब बड़ा हो, तो हमने जो है वो कम अल्फाज में बड़ी बात लिखनी होती है। इस वजह से हमें जो है वो इस तरह की वर्डिंग यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो है वो मैंने ये इस्तिलाहन लिखा था। अब आ जाते हैं वो लोग जो शैतान की मम्मियाँ नहीं, जो मतलब जो है वो आर्टिफिशियल मम्मियाँ जो है वो सेकंड हैंड मम्मियाँ, जो कि मुझे क्रिटिसाइज़ कर रही थी ये सारा कुछ करने पर। देखिए, बात है कि जब कोई अच्छा बंदा अच्छा काम करता है तो उसकी इज्जत आपकी नज़रों में मज़ीद बढ़ जाती है। लेकिन जब कोई बुरा बंदा अच्छा काम करता है तो वो खामखाई मशकूक हो जाता है। तो ये खामखाई मशकूक हो गई हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन लोगों को मेरा ये थंबनेल लगाने से तकलीफ़ हुई थी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, क्या आप की साइड की जो मम्मियाँ हैं, जो मतलब आर्टिफिशियल मम्मियाँ हैं, या फिर जो सेकंड हैंड मम्मियाँ हैं, आपको उन लोगों के थंबनेल्स नज़र नहीं आते? क्या आपको हेटर्स के थंबनेल नज़र नहीं आते? मतलब ये तो मैंने इस्तिलाहन लिखा, कहावतन लिखा, और मैं हमेशा ऐसे थंबनेल नहीं लगाता। ये सिर्फ मौके की नज़ाकत थी, मौके की मुनासबत से जो है मैंने इस तरह का थंबनेल चूज़ किया। अदरवाइज़ मैं इस तरह के थंबनेल नहीं लगाता। मेरे थंबनेल्स नॉर्मली सीधे सीधे होते हैं। हाँ, थोड़ा सस्पेंस मैं ज़रूर रखता हूँ, लेकिन नॉर्मली सीधे सीधे मेरे थंबनेल होते हैं। जो चीज़ें चल रही होती हैं तकरीबन उसी से रिलेट कर रहे होते हैं। लेकिन आपने कभी इन लोगों के थंबनेल, ये जो हेटर्स मम्मियाँ हैं, क्या आपने कभी इन लोगों के थंबनेल्स पर नज़र दौड़ाई है? मैं आपको चंद एक थंबनेल्स दिखाता हूं और मैं आपको पढ़ के भी बताता हूं, ज़रा इन पर नज़र डालिएगा और इन पर गौर कीजिएगा। ये एक थंबनेल जो आज मैंने देखा, एनिवर्सरी या ड्रामा, एनिवर्सरी पर सितारा का लव बाइट। अब ये ख़वातीन डिस्कस कर रही हैं, ठीक है। ये वो ख़वातीन जो ख़ुद को बड़ा पारसा, बड़ी नेक, पता नहीं क्या क्या ये औरतें समझती हैं, ये डिस्कस कर रही हैं किस चीज़ को, लव बाइट को, ठीक है। और ये सितारा भी नहीं लिखती, ये अजीब सा एक लफ्ज़ लिखती हैं, 17 करके, SATRAA इस तरह करके। ये तो अभी इन्होंने शायद कोई डिसीजन लिया तो ये लिखना शुरू कर दिया, वरना पहले ये पिटारा लिखा करती थी, ठीक है। अच्छा, अब ये एक और तीसरी लाइन, ये आप लोगों ने यकीनन तस्वीर देख रही होगी, कौसर ये देखकर मर ही गई, ठीक है, ये भी तो लिखा हुआ है। अच्छा, एक और थंबनेल है जी, कौसर हॉस्पिटल में पकड़ी गई, ठीक है, ये भी इनका थंबनेल है। ये इन खवातीन का थंबनेल है। अच्छा, फिर इनका एक और थंबनेल है, सितारा ने कौसर को डेथ पर पहुंचा दिया। ये सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रही है कि कौसर को मार दिया, उसको मौत के मुंह पर पहुंचा दिया, उसको डेथ पर पहुंचा दिया। ये सीधा सीधा इल्ज़ाम ठोक रही है अपने थंबनेल पर। अच्छा, एक और थंबनेल है जी, अच्छा ये उसी थंबनेल का है जी, कौसर की वीडियो लीक हो गई। एक तरफ कह रही है कि वो बिस्तर मरग पर पड़ी है, उसी थंबनेल के ऊपर लिख रही थी उसकी वीडियो लीक हो गई है। ये कौन लिख रहा है? ये औरतें लिख रही हैं जो खुद को पारसा समझती हैं,
ठीक है, जिनकी नज़रों में सितारा दुनिया की गुनहगार तरीन औरत है, जिनकी नज़रों में सितारा ही दुनिया की बुरी तरीन औरत है, जिनकी नज़रों में हम सारे बहुत बुरे हैं, ये वो पारसा खवातीन लिख रही हैं, ठीक है, कि जी कौसर की बिस्तर मरग पर वीडियो लीक हो गई है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा है जी, कौसर किस हाल में है, देखो सब यहाँ पर इनकी जो तस्वीर इन्होंने कौसर की यूज़ की हुई है, ज़रा देखो, क्या ये वही औरतें नहीं हैं जो आज से चंद दिन कबल नजमा को इस बात पर धो रही थी कि उन्होंने कि नजमा ने जो प्यारी मरियम नामी वो जो खातून जो लड़की जिसकी डेथ हुई थी, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे, उसकी तस्वीर कफन में यूज़ की थी। क्या इन्होंने कौसर की एक दफ़ा ये कह रही है कि बिस्तर मरग पर है, क्या बिस्तर मरग पर इन्होंने ये कौसर की तस्वीरें यूज़ नहीं कर रही हैं? तो क्या अब इनकी गैरत, शर्म, हया वो सब ख़त्म, छुट्टी, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये जो है वो आर्टिफिशियल मम्मियाँ, ये जो किराए की मम्मियाँ, ये जो है वो सेकंड हैंड मम्मियाँ आकर मुझे क्रिटिसाइज़ कर रही थी, मेरी धुलाई कर रही थी जी, मैंने इस तरह का थंबनेल लिखा है, ठीक है। मैं हेटर्स की बात कर रहा हूँ, अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने वो पहले ही बता दिया कि भाई अच्छा बंदा अच्छा काम करता है तो उसकी नज़र और बढ़ जाती है, उसकी इज्जत और बढ़ जाती है आपकी नज़रों में, जी मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ। तो क्या अब आपको ये नज़र नहीं आ रहा क्या यहाँ पर सब अच्छा है, बस ठीक है, ओके टू बोर्ड है, ठीक है, मतलब इनको कुछ नहीं कहना, ये जो भी करे ये ठीक है, सुमन बुकमन उमन फॉर्मूला यरजऊन, बस ठीक है, ओके टू बोर्ड है, ठीक है। तो यही तो मैं बार बार पॉइंट आउट करता हूँ कि भाई ये मुनाफिकत है, जो ये खवातीन ये लोग करते हैं, ये मुनाफिकत है। इन लोगों को कोई सरोकार नहीं है किसी को ठीक करने से या किसी को एक्सपोज करने से, किसी की जो है वो मतलब किसी के बारे में सच बताने से, इन लोगों को कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ इनकी मुनाफिकत है, ये जो आकर रोज़ रोज़ सोशल मीडिया पर खिलार के चली जाती हैं। और इस तरह की जो मुझे आकर कॉमेंट कर रही थी ये औरतें, इस तरह की औरतें इकट्ठी कर रही होती हैं, वो मुनाफिकत, दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो खैर नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, चीज़ें और भी हैं मेरे पास काफ़ी सारी डिस्कस करने वाली है। ये जो है वो ये जो मम्मियाँ हैं, सेकंड हैंड मम्मियाँ, इन्होंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, काफ़ी सारा यहाँ पर गंद खलारा डाला है, उसको डिस्कस करते हैं, उस तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जो है डिस्कस करना चाहूँगा बाबर की मिस्टेक। बाबर की मैंने आज वीडियो देखी है, जो वो लिखा हुआ था जी मैं बिग मिस्टेक हो गई, या मतलब मिस्टेक हो गई, या फिर जो है वो गलती की या फिर नहीं की, गलत किया या फिर सही किया, बड़ी मिस्टेक हो गई है। कहता जी काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि 2 रूम वाला घर लड़कों के लिए नहीं लेना था। तो भाई एक रूम जो है वो यहाँ पर कमर्शियल में मिलता है, और इधर कमर्शियल रूम का रेंट बहुत ज़्यादा होता है, 25 से 30 हज़ार होता है, वो मुझे सस्ते में मिल गया है। और ये जो मेरे ख्याल से ये शवारमे वाला काम, इसका मेरे ख्याल से ये ख़ुद से नहीं कर पा रहा, या पता नहीं क्या चक्कर है। तो ये जो है वहाँ पर 2 लड़के खड़े करके, तो ये आप सब लोगों को पता है, आप लोगों ने ये देखा हुआ है। मैंने तो जो है वो आज ही थोड़ी सी जो है इसके बारे में देखा है, थोड़ा रिसर्च की है कि भाई क्या मामला चल रहे हैं, तो क्या सिलसिला चल रहा है। तो मुझे समझ नहीं आई कि आप ये काम, अगर ये आपका इसमें एक्सपीरियंस है बाबर साहब, आपका अगर इस काम में एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपर्टीज़ है, ये शवारमा अगर आप अच्छा बना लेते हो, लोगों को पसंद आता है, तो आप फिर इस काम को कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे? अगर आपने ये ठेला या फिर जो है वो ये ठप्पा, ये ठैया, या फिर जो अड्डा जो आपने लगाया है, ये अड्डा आपने बनाया है, आपने लगाया है, तो आप खुद ही इसको कंटिन्यू रखो। ज़रूरी नहीं है कि जो है वो आप जो है वो लड़के रख के आप उनसे ये काम करवाओ। आप अगर तो आपने ये काम चलाना है, और अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका ये वाला काम, ये जो साइड आप कर रहे हैं, ये फिज़िकल काम आप चाह रहे हैं कि आपका ये चले भी और ये लॉन्ग टर्म चले, और आप इसको जो है वो ग्रो भी करो, तो आपको खुद तवज्जो देनी पड़ेगी। आप जो है वो लड़कों के सर पे डाल के आप काम नहीं चला सकते, लड़के काम नहीं चलाएंगे। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि काम जो है वो ख़ास तौर पर ये छोटे लेवल के जो काम होते हैं, जैसे जो है वो छोटी मोटी कोई दुकान हो गई, या फिर इस तरह का छोटा मोटा कोई ठैया, कोई रेडी वगैरह लड़कों को लगा के दे दो, तो लड़कों के ना तो पैसे लगे हुए हैं, ना उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है, ना उनके कस्टमर्स हैं। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपका मेयार ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा, आपके कस्टमर्स को अच्छा जो है वो इखलाक मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उनको अच्छी क्वालिटी मिल रही है या नहीं मिल रही, उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाता नहीं है, उनको सिर्फ अपनी तनख्वाह से, अपनी सैलरी से गर्ज है, तो वो उसी के लिए काम करेंगे। और अगर उनको ये लग रहा है कि हमें अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, तो वो आपको अच्छा काम भी नहीं देंगे, ठीक है। बात तो अच्छा काम, अच्छी सैलरी लेने के बावजूद भी अच्छा काम नहीं देते। आप रमज़ान की मिसाल आपके सामने है, ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपने चमकाना है, उस काम को चलाना है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तजर्बा भी है, हाँ ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये वाली जगह पे अड्डा आपका ठीक नहीं चल रहा, तो अड्डा चेंज कर लो, ठीक है। कभी भी देखिए, मेरी एक बात हमेशा याद रखना बाबर, अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, कभी भी ज़्यादा किराए से घबराते नहीं होते, ज़्यादा रेंट से कभी भी खौफज़दा नहीं होते कि अगर मैं मार्केट में जाऊँगा या फ़लाँ जगह पर जाऊँगा तो वहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर किराए ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर कस्टमर की आमदोरफ्त भी ज़्यादा होती है।
वहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे मार्केट होती है, वहाँ पे कस्टमर का रुझान होता है। यही वजह होती है कि उस जगह का रेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि हर किसी को पता होता है कि इस जगह पर अगर कोई काम इस तरह का चलता है तो उसका जो है वो मतलब जो है वो चलत भी ज़्यादा होगी, उसकी प्रॉफिट रेशियो भी ज़्यादा होगी, इसी वजह से उसके किराए ज़्यादा होते हैं। तो किराया कभी भी इंसान ने अपनी जेब से नहीं देना होता, किराया कमा के देना होता है, किराया उस काम ने देना होता है जो काम आप करते हैं, ठीक है। तो अगर जो है वो ये किराया कम किराया मतलब ज़्यादा किराए की वजह से तुम खौफजदा होकर अपने अड्डे को किसी इस तरह की जगह पे नहीं लेके जा रहे कि जहाँ पर कस्टमर की या फिर जो है वो रुझान ज़्यादा हो, कस्टमर का ग्राहक का रुझान ज़्यादा हो, आमदरफ्त ज़्यादा हो, नहीं लेके जा रहे तो तुम ये खौफ नहीं खाओ, तुम अल्लाह का नेम लेकर वहाँ पर शिफ्ट कर लो, ठीक है। लेकिन अपने काम को दूसरों के सर पर मत छोड़ो, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप जो है अपना काम दूसरों, ये छोटे लेवल का काम, बड़े कंपनीज़ में तो खैर उसका तो उनका तो सिस्टम ही अलग होता है, हर चीज़ मैनेजमेंट ये वो सारा कुछ अलग होता है। लेकिन ये जो छोटा मोटा सिस्टम जिस तरह का तुम कर रहे हो, इस तरह का सिस्टम दूसरों के सर पे डाल के नहीं चलते होते, ठीक है। ये आपको ब्लैकमेल ही करेंगे, क्यों? क्योंकि अब ये फ़र्ज़ कि आप अपना काम छोड़कर बाकी को आपने कोई और काम शुरू कर लिया है, या फिर ब्लॉगिंग में आप जो है वो रूटीन बना रहे हो या कोई इस तरह का सीन कर रहे हो, आप उस तरफ मसरूफ़ हो जाओगे। वो लड़के जिनके हवाले आपने काम किया है वो अगर काम को संभाल लेंगे तो फिर वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। आए रोज़ उनकी नई से नई डिमांड होगी, आए रोज़ जो है वो या तो वो आपको आपके काम के हवाले से जो है वो ब्लैकमेल करेंगे या फिर आपको सैलरी के हवाले से ब्लैकमेल करेंगे। रोज़ उन्होंने कोई ना कोई नया फड्डा डाल देना है, कोई ना कोई नया कारनामा डाल देना है। तो आप अगर आपको लगता है कि आप ये लड़के रख के उनको जो है वो सैलरी भी दे के, रहाइश भी दे के, खाने के पैसे भी दे के, सिलेंडर भी दे के, बिजली का बिल भी दे के, हर चीज़ इच्ची गिची मिची हर चीज़ दे के आप उनसे बेनिफिट ले लोगे, अपने काम में प्रॉफिट ले लोगे, तो ये आपकी खामख्याली है। रोज़ कोई ना कोई इस तरह का फड्डा ज़रूर डलता रहेगा, कोई ना कोई मामला इस तरह का होता रहेगा कि आपका काम चलेगा नहीं। आप डिसअपॉइंट होके अच्छा खासा ठीक ठाक लॉस करके आप जो है वो फिर काम छोड़ कर बैठ जाओगे, ठीक है। तो देखिए बात यह है कि अच्छा मशवरा इंसान के पास इमानत होता है। मैं इन सारे प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ, इन सारी चीज़ों से मैं बहुत ठीक तरह से गुजरा हुआ हूँ। ये सब मेरे पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है इस तरह की चीज़ों का। तो मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है आपने क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी ये जो आप कर रहे हो ना, जो है वो सैलरी भी देना, फिर साथ में जो है वो घर का रेंट भी अपने ज़िम्मे रखना, फिर बिजली का बिल भी अपने ज़िम्मे रखना, सिलेंडर भी अपने ज़िम्मे रखना, खाने के अखराजात के लिए भी पैसे देना, ठीक है। ये सारा कुछ भी करना, तो ये सर पे चढ़ाने वाली बात होती है, इस तरह नहीं होता, ठीक है। किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी ठैये ठप्पे पे कहीं पर भी अगर आप जो है वो जॉब पर लड़का हायर करते हैं तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ अगर दोगे तो उस बंदे को लगेगा कि पता नहीं यार जो इसका मेरे बगैर काम नहीं चलता। आपको अगर इस्लामाबाद में इस तरह की काम करने के लिए कोई लड़के नहीं मिल रहे तो आप अपने गांव से ले जाओ, वहाँ पर जो है वो बहुत सारे बेरोज़गार नौजवान फिर रहे होंगे जो है वो बहुत माकूल सी सैलरी पे आपके पास काम करने के लिए भी आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा वो आपके इलाके के लोग होंगे, आप उनको जानते पहचानते सारे मामला, ठीक। तो आप जो है उनको अपने हिसाब से उनसे काम भी ले सकोगे, चलो कहीं जो है वो उनका भी रोज़गार लग जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। खैर अब आ जाते हैं ये हेटर मम्मियाँ। अब ना इनको रमज़ान बड़ा याद आने लग गया है हेटर मम्मियों को। वैसे आज रमज़ान ने भी जो वीडियो बनाई हुई थी, मेरे ख्याल से डेली के लिए बनाई हुई थी, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि भाई अब उसने ओल्ड चैनल अपना बेचना है, तब वो नए चैनल पर कोई ना कोई ट्रेंड चलाने की कोशिश करेगा कि किसी तरह से ये वाला चैनल भी जो है वो चल जाए, ये भी मोनेटाइज हो जाए, ताकि मैं इसको भी मोनेटाइज हो जाने के बाद सेल कर दूँ, ठीक है। ये साजिद भाई ने भी बड़ी डिटेल से सब कुछ बताया था कि भाई ये ऐसे ऐसे होगा। तो खैर जो है वो हेटर्स को जो है वो बड़ा आजकल रमज़ान याद आने लग गया है, क्योंकि असल में मकसद तो ये है कि सितारा को ही क्रिटिसाइज़ करना है हर मामले में। अगर जो है वो रमज़ान को काम पर रख लिया है तो इन लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया था, अब उसे काम से निकाल दिया है, अब उसको फिर क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि भाई जो नया लड़का रखा है, रमज़ान तो उससे कई गुना बेहतर था, रमज़ान तो चाय भी बना के देता था, रमज़ान तो घर के झाड़ू पोंछे भी करके देता था, वो तो सफाइयाँ भी करके देता था, वो तो कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग भी करवाता था, वो तो ये भी करवाता था, वो भी करवाता था। अब ये नहीं कर, ये जो नया लड़का रखा है अब ये नहीं करेगा, ठीक है। तो अब जो है वो इन औरतों को रमज़ान बहुत ज़्यादा याद आने लग गया है ठीक है। अब इनका रमज़ान के बगैर गुजारा नहीं है। तो खैर कहती हैं जी साजिद ने सितारा को जो गोल्ड की चैन दी है, असल में वो सितारा ने ख़ुद ही बाय की थी, और वो मोटी सारी चैन असल में सलमा को दिखाने के लिए ली थी ये है जी इनका माइंड लेवल।
इन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं। मतलब जी सितारा ने वो लाल ड्रेस जो पहना था वो किसको दिखाने के लिए पहना था जी? वो इसलिए पहना था क्योंकि कुछ अर्सा कबल ये जो है वो फातिमा वकार वाली उसने लाल साड़ी पहनी थी, तो इसलिए सितारा ने अब लाल ड्रेस पहना है, ठीक है। और सितारा ने अगर किसी वायरल सॉन्ग पर रील बनाई है तो वो सितारा ने इसलिए बनाई थी क्योंकि नाना ने टिकटॉक पर उसी वायरल सॉन्ग पर रील बनाई है, तो वो सितारा ने इसलिए बनाई है, ठीक है। तो मतलब मुझे ये सारी लॉजिक्स सुन के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि भाई इसका मतलब है कि वो सिंगर जिसने ये गाना गाया है या वो जो वो जिन्होंने ये सॉन्ग मूवी में ऐड किया है बाकायदा, तो वो उन्होंने वो इसीलिए किया था कि भाई नाना वीडियो बना दे टिकटॉक पर, ठीक है। तो अगर जो है वो नाना ने वीडियो बना दी है तो उसके बाद दुनिया में कोई भी दूसरा बंदा उस सॉन्ग पर दूसरी वीडियो नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि नाना उस पर पहले वीडियो बना चुकी है, ठीक है। अब वो नाना का कॉपीराइट हो गया है, ठीक है। मतलब ये सारी पाबंदियाँ, ये खामखा इनके पास कोई बात नहीं होती करने को, क्रिटिसाइज़ करने के लिए। जब इनको जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाती तो फिर इस तरह की ये बेफजूल बेकार और जो है वो वाहियात किस्म की चीज़ें पकड़ के ले आते हैं क्रिटिसाइज़ करने के लिए। भाई अगर वो लाल सूट जो फातिमा वकार ने पहन लिया था तो क्या अब दुनिया में कोई दूसरी औरत दोबारा लाल सूट नहीं पहन सकती? क्यों साजिद को लाल सूट क्यों नहीं पसंद हो सकता? लाल सूट तकरीबन जो है वो हर मर्द को ही पसंद होता है। अपनी बीवी अगर लाल सूट उसकी पहनती है तो हर मर्द को ही तकरीबन ये पसंद होता है। मुझे भी पसंद है कि मेरी बीवी लाल सूट पहने, ये सबको अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि लाल सूट के साथ एक जो है वो ख़ास किस्म के जज्बात जुड़े होते हैं। नॉर्मली ख़वातीन अपनी जो है वो वेडिंग डे पे लाल सूट पहनती हैं, लाल जोड़ा। तो मतलब ये एक ख़ास किस्म की इस लाल रंग के साथ, क्योंकि गुलाब का फूल भी लाल होता है, तो ये जज्बात जुड़े होते हैं। तो साजिद को ये क्यों नहीं पसंद हो सकता, ठीक है। मतलब फातिमा ने अगर पहना था तो क्या उसके बाद सितारा नहीं पहन सकती? क्या दुनिया की कोई दूसरी औरत दोबारा नहीं पहन सकती? अगर वो रील वाले गाने पर अगर नाना ने वीडियो बना दी थी तो क्या उसके बाद दूसरा कोई क्रिएटर उस पर वीडियो नहीं बना सकता? क्या नाना का कॉपीराइट है? या वो लाल ड्रेस पर क्या वो कॉपीराइट सिर्फ उसका है, फातिमा वकार का है? या वो जो चैन इसने सोने की बनवाई है वो सलमा को क्यों दिखा रही थी? क्योंकि किसी ज़माने में जो वो असगरे ने मिस्टर 30% ने सलमा को जो है सोने की चैन गिफ्ट की थी, तो अब जो है वो सितारा ने भी जो है वो साजिद से ख़ुद को सोने की चैन गिफ्ट करवाई है, क्योंकि जो उस वक्त असगर ने की थी। तो अब सितारा जो है वो सलमा को दिखाने के लिए कर रही है। तो भाई अगर सलमा ने सोने की चैन ले ली तो क्या दुनिया में सिर्फ सलमा ही है जो सोने की चैन ले सकती है? दुनिया में और कोई सोने की चैन नहीं ले सकता। अगर असगरे ने सलमा को सोने की चैन गिफ्ट कर दी है तो दुनिया में कोई दूसरा शौहर, दूसरा मर्द अपनी बीवी को जो वो सोने की चैन नहीं गिफ्ट कर सकता। ये कैसे वाहियात किस्म की बातें करते हो यार तुम लोग? ये क्या क्या चवले मारते रहते हो यहाँ पर आकर? भाई कोई बात नहीं है तुम लोगों के पास करने के लिए। क्या मतलब कहाँ से कहाँ चीज़ों को मिला रहे हो, क्या से क्या रिलेट कर रहे हो? ना कोई बात का सर है ना कोई पैर है, मतलब ना कोई पॉइंट का कोई सर और पैर नहीं है। भाई ये सब कर सकते हैं, आप भी कर सकती हो बीबी, ये हेटर मम्मी आप भी कर सकती हो। मतलब आप भी लाल जोड़ा पहन सकती हो। अगर जो है वो सितारा ने या जो है वो किसी और ने पहने तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पहन सकती, आप भी पहन सकती हो। ये सबके लिए बना है, सब पहन सकते हैं। जैसे YouTube सबके लिए है, सब वीडियोस बना सकते हैं, सब वीडियोस देख सकते हैं, सब कमेंट कर सकते हैं, तो ये सबके लिए है, सब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसी का कोई कॉपीराइट नहीं हो गया। सेम इसी तरह वो जो वायरल सॉन्ग है उस पर जो है वो अब तक मैं को 10,000 लोगों की वीडियोस देख चुका हूँ। वो जो कोई रहमान डाकू है मेरे ख्याल से, उस पर कोई वीडियो बनी, अभी जो है वो फिल्म बनी थी, बॉलीवुड ने फिल्म बनाई थी जिसमें से कोई रहमान डाकू का वो सॉन्ग वायरल हो गया। मेरे ख्याल से उसी के बाद वो बलोची सॉन्ग है। तो उस पर मैं अब तक बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख चुका हूँ। तो क्या मैं कहूँ कि सितारा ने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि बॉलीवुड ने वो गाना बनाया था? सितारा ने वीडियो वो इसलिए बनाई क्योंकि वो जो XYZ किसी भी क्रिएटर ने उस पर वीडियो बना दी थी, इसलिए सितारा ने भी बना दी? भाई बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई है। मैं भी बनाना चाह रहा था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। और वैसे भी जो मैं आजकल इस तरह के लल्ले तल्लों में कम ही पढ़ रहा हूँ, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बना सकता है, ये सबके लिए ओपन है। वैसे सिर्फ सितारा ही आपको नजर आती है कि बस सितारा ने वीडियो बनाई तो बैठ कर सोचने लग जाती है कि क्यों बनाई होगी, हाँ इसलिए बनाई होगी। अच्छा, इनका और पता क्या एक और भी बात कर रही थी, वो जो साजिद ने ये जो 3 पीस सूट पहना हुआ था, तो वो 3 पीस सूट जब साजिद लेके आया तो यहाँ पर इन लोगों को ये लगा कि भाई असल में साजिद वालों ने वो 3 पीस सूट पहले से लिया हुआ था, अब यहाँ पर अब लेने का सिर्फ ड्रामा किया है। क्यों? क्योंकि होता यह है कि वो 3 पीस सूट आमतौर पर वो जो है वो फिटिंग स्टिचिंग में जो है वो आपकी बॉडी शेप के हिसाब से फिटिंग में प्रॉपर नहीं आ रहा होता। आपको जो है वो उसका माप देकर जो है वो पैमाइश देकर आपको फिर उसको बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये इनका नॉलेज का लेवल है, यहाँ तक है इनका अपडेटेड नॉलेज। बीबी मैं आपको बताऊं, 4 साल पहले मैंने मेरी शादी पे 2 जो है ये सूट बनवाए थे।
तो मैं जो है वो एक दिन पहले, मतलब जब वो मेरी मेहंदी से एक दिन पहले जाकर मैं अपने लिए बाय करके लाया था, मैंने वलीमे पर पहनना था। तो जब मैंने वो पसंद किया, मेरी हाइट के हिसाब से जो है वो मेरे बाजू थोड़े ज़्यादा लंबे हैं, मतलब मेरी हाइट के हिसाब से भी थोड़े ज़्यादा लंबे हैं, ठीक है। और मुझे फिटिंग में नहीं आ रहा था और बाजुओं का भी प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। तो उसने आधे घंटे में, उन्होंने आमतौर पर ब्रांड्स ने अपने दर्जी रखे हुए थे, अपने टेलर मास्टर हायर किए हुए थे, वो परमानेंट उनकी शॉप पे रहते हैं। किसी क्लाइंट को अगर माप नहीं आता तो उन्होंने कस्टमर को भगाना नहीं होता कि भैया आपका तो माप ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। उन्होंने प्रॉब्लम्स का सलूशन देना होता है। मैंने वो पसंद किया तो मेरे हिसाब से जो है वो थोड़े से वो खुले थे, मुझे वो उसका जो कोट था वो पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा खुला था। उन्होंने आधे घंटे में वो मुझे फिटिंग करके दे दिया कि भाई ये लो ले जाओ। तो भैया आधे पौने घंटे में वो फिटिंग करके दे देते हैं। ये छोटा सा शहर है। उसके बाद भी 3-4 दफ़ा मेरे यारों दोस्तों की शादियों पर जो है मैंने भी बाय किए, उनको भी मैंने लेके दिए। तो ऐसे ही होता है, हम लेने के लिए जाते हैं, पसंद करते हैं, उन्होंने टेलर उधर रखा होता है, उसको देते हैं, वो 5, 10, 15 मिनट लगाता है, 20 मिनट लगाता है, वो 2-4 जो है वो थोड़ा सा इधर से जो है वो उसको उधेड़ के जो है उसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है, वो करके हाथ में पड़ा रहे हैं, ये लो भाई ले जाओ। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब क्या बेकार सी बेफजूल सी चीज़ों पर जो है वो आप बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करके जो है वो खड़े हो जाते हो कि बस जी ये ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे होता है। बेशक वो आपके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही क्यों ना हो, तो ये था, ये ऐसे ऐसे होता है, तो बस ये झूठ बोल रहे हैं तो ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाहियात लोगों की जो है वो घटिया हरकतें देखें, वो जो है वो लव बाइट को डिस्कस कर रहे थे। अब लिटरली मुझे शर्म आती है ये सब डिस्कस करते हुए, ठीक है। अब चूँकि जो है इन्होंने आकर मुझे कमेंट सेक्शन में मेरी धुलाई की है, मुझे क्रिटिसाइज़ कर रही थी ये औरतें ये थंबनेल पर, तो अब जो मैं इनको इस पर भी जवाब देता हूँ। ये जो लव बाइट का राग लाप रही थी, ठीक है। एक तो इनके लिए लव बाइट जो पता नहीं कोई क्या ही चीज़ है कि जो वो इनको ना पता नहीं, शायद ये कोई पोर्न एडिक्टेड औरतें हैं, पोर्न वाचिंग एडिक्टिंग, मतलब इनको देखना बड़ा पसंद है। अभी पिछली वीडियो में ही जो है वो ये कह रही थी ख़वातीन, लास्ट जो मैंने इनका स्टेटमेंट देखा, तो ये कह रही थी कि साजिद को कमरे में जो है घुसने नहीं देती, कमरे में नहीं सोने देती, अपने बेडरूम में नहीं सुलाती। अभी कह रही है कि जी साजिद ने वो लव बाइट दे दिया उसको, अब उसको वो लव बाइट का निशान है। हालांकि वो मेरे ख्याल से इस तरह का जो है वो छोटी मोटी रेडनेस तो फेस पर, गर्दन पर तो ख़वातीन अक्सर वो रंबड़ लगाती है ना, वो क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो फेशियल वगैरह करते हैं, तो उससे आ जाता है वो स्क्रब वगैरह लगाने से। तो जो वो जिन लोगों की स्किन थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा वो इस तरह का हो जाता है ना, रेडनेस हो जाती है, थोड़ा रिएक्शन हो जाता है, स्किन रिएक्शन आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो कि बाद में भी अक्सर नज़र आती रहती हैं। वो 1-2 दिन में वो ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाती है स्किन। बाद तो जो है वो आधे पौने घंटे में वहाँ पर वो जो है वो बर्फ़ वगैरह रख के, आइस वगैरह रख के वो ठीक हो जाता है। तो उसने ना रखी होगी तो इतनी सी बात है। चलो अगर हो भी, फ़र्ज़ किया चलो ये हो भी लव बाइट, तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, उसके हस्बैंड ने दी है, ठीक है। इन औरतों को ये देखने का बड़ा शौक है। अभी लास्ट वीडियो में कह रही थी कि भाई उसको कमरे में घुसने दे रही, अब कह रही है लव बाइट दे दो। क्या लव बाइट उसने क्या ब्लूटूथ के थ्रू दे दी? वो ड्राइंग रूम में खड़े होकर, जो वो बेडरूम में थी, वो ड्राइंग रूम में था, तो उसने ब्लूटूथ के थ्रू लव बाइट फेंक दी, तो कैसे पहुंच गई ठीक है। तो अजीब यार, वाह यार किस्म की औरतें, क्या ही है। अच्छा आपको बताऊँ, इस तरह की बातें करने से अक्सर मुझे लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि जनानियों वाली बातें कर रहे हो तो फिर क्या करूं भाई, ये जनानियाँ बातें ऐसे करती हैं, तो मुझे मजबूरन आके ये सब कुछ डिस्कस करना पड़ता है। वरना मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ थोड़ा क्रिएटिव सी बात करूँ, क्रिएटिव काम करूँ, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली अब ये जनानियाँ इस तरह के लव बाइटें डिस्कस कर रही हैं, ठीक है। ये जो है वो मज़े की बात बताऊँ, क्या डिस्कस कर रही थी जी, आजकल नाना टिकटॉक पर वो जो है वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर वीडियो बना रही है। बनाती रहे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई, जिसने जो करना है भाड़ में जाए करता रहे, तुम्हें क्या तकलीफ बनी हुई है कि भाई वो नाना खूबसूरत हो गया तो सितारा खूबसूरत होना चाहती थी, वो नहीं हो पाई, तो वो इस वजह से इस तरह की हरकतें कर रही। हद है भाई। भी नाना का क्या कंपैरिजन उसके साथ नैना का, वो धुतकारी हुई औरत है नाना, हर तरफ से धुतकारी हुई, अपनी फैमिली की तरफ से धुतकारी हुई, अपने हस्बैंड की तरफ से धुतकारी हुई, वो किसी एक की नहीं हुई, ठीक है। इसके पास माशाल्लाह से अपना हस्बैंड है, अपने बच्चे हैं, अपनी फैमिली है, अपना माँ है, पूरे जो है वो इसके साथ जो है वो सब लोग हैं, पूरे रिश्ते उसने संभाल के रखे हुए। तो आप जो उसके साथ क्या कंपैरिजन कर रही हो, ठीक, मतलब नहीं, ये पॉजिटिव अंदाज में तो दिमाग ने काम ही नहीं करना ना, ठीक है। बस नेगेटिविटी चल रही, गोबर भरा हुआ है दिमाग में ठीक है, गोबर के कीड़े। तो खैर नाज़रीन, अब क्या ही किया जा सकता है जी। खैर बस क्लोज करते हैं नाज़रीन इस वीडियो को यहीं पर, अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।